मैं विलीन हो आत्म तत्व में, मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, पांचों भूत मिले भूतों में, आत्म तत्व निज रूप समाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में। जब तक मैं है माया तब तक, जब तक मैं है माया तब तक, जीव रहा मैं ही करता, जीव रहा मैं ही करता। हटा वर्ण छूटी सब माया, हटा वर्ण छूटी सब माया, मैं भी कहीं नहीं बच पाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में। तोड़ो माया का ये पर्दा, तोड़ो माया 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 माया, तोड़ो माया का ये पर्दा, तोड़ो माया का ये पर्दा। मैं विलीन आत्म बच, मैं विलीन आत्म बच जाए, यही समर्पण प्रभु कहाँ है, यही समर्पण प्रभु कहाँ है। जीव जगत विश्राम है पाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में। ये भक्ति ऊंची है सबसे, यही भक्त का परम लक्ष्य है। ये भक्ति ऊंची है सबसे, यही भक्त का परम लक्ष्य है। यही हटाए भव का बंधन, यही हटाए भव का बंधन। जीव नहीं फिर जग में आता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहाता। मैं
विलीन हो आत्म तत्व में। तीर्थ शिवोम सुनो हे भक्तों, तीर्थ शिवोम, तीर्थ शिवोम, तीर्थ शिवोम सुनो हे भक्तों। नवधा भक्ति मार्ग प्रभु को, नवधा भक्ति मार्ग प्रभु को आश्रय करत जो इस भक्ति का, आश्रय करत जो इस भक्ति का, छूट सदा यम का फंद जाता। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्म निवेदन यही कहता। पांचों भूत मिले भूतों में, पांचों भूत मिले भूतों में, आत्म तत्व निज रूप समाता। मैं विलीन हो, मैं विलीन हो, मैं विलीन हो आत्म तत्व में। सारा जीवन, सारा जीवन भटकत काढ़ो, सारा जीवन भटकत काढ़ो, अब भी भटक गया। सारा जीवन भटकत काढ़ो, सारा जीवन, सारा जीवन भटकत काढ़ो, अब भी भटक गया। सारा जीवन भटकत काढ़ो, अंतर्यामी अंदर तेरे, अंतर्यामी, अंतर्यामी अंदर तेरे, ताको नहीं देख रहा। सारा जीवन भटकत काढ़ो। संत समझाते हैं जीव को कि सारा जीवन तो तूने भटकते भटकते निकाल दिया। जगत में भटका, आसक्ति युक्त कर्मों में भटका, काम क्रोध और मोह में भटका, मंदिरों और तीर्थों में भटका, आश्रमों में भटका और महात्माओं के पीछे भटका। सारा जीवन तूने भटकते हुए निकाल दिया, किंतु अंतर्यामी प्रभु तो तेरे अंदर बैठा है और तू बाहर भटक रहा है। अपने अंदर झांक करके देखता नहीं और बाहर भागता फिरता है, भटकता फिरता है। तू अपने अंदर झांक करके क्यों नहीं देखता? सारा जीवन भटकत काढ़ो, अब भी भटक रहा। सारा
जीवन भटकत काढ़ो सारा जीवन सारा जीवन भटकत काढ़ो अब भी भटक रे अंतर्यामी अंतर तेरे अंतर्यामी अंतर तेरे ताको नाई देख रिया सारा जीवन भटकत काढ़ो सारा जीवन भटकते हुए निकाल दिया और अभी तक तू थका नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। भटकते भटकते तेरा दम फूल गया, चला नहीं जाता, किंतु तू फिर भी ऐसा ढीठ है कि भागता ही चला जा रहा है, भटकता ही चला जा रहा है। भटकत बन बन तीरथ भटके भटकत बन बन तीरथ भटके भटके मंदिर द्वारे भटकत वन वन तीरथ भटके भटके मंदिर द्वारे अंतर्योर निहारत नाहे अंतर्योर अंतर्योर निहारत नाहे मन न देख रिया सारा जीवन भटकत काढ़ो। वो वन वन में भटका, नगर नगर भटका, मंदिरों और तीर्थों में भटका, तू कहां कहां नहीं भटका। यदि तू अंदर नहीं गया और बाहर ही भटकता रहा तो अंतर में बैठे हुए प्रभु तुझे कैसे मिलेंगे। तू घड़ी भर बैठकर आराम से आंखें बंद करके अपने अंतर में झांकने का प्रयत्न तो करता नहीं। जब तू अपने अंतर में झांकने का प्रयत्न करेगा तो तुझे वहां पर वासनाएं, विकार, संस्कार दिखाई देंगे, माया के आवरण दिखाई देंगे। उनके पीछे छुपा हुआ प्रभु तुझे दिखाई नहीं देगा। किंतु जैसे जैसे तू अंतर में देखता जाएगा वैसे वैसे तेरे चित्त के अंदर के पर्दे एक के पश्चात एक उतरते चले जाएंगे और अंतर में बैठा हुआ प्रभु तेरे समक्ष एक दिन प्रकट हो जाएगा। भटकत वन वन तीरथ भटके भटकत मंदिर द्वारे अंतर्योर निहारत नाहे अंतर्योर निहारत नाहे अंतर्योर निहारत नाहे मन न देख रियारो सारा जीवन भटकत काढ़ो। पुस्तक के पन्ने पलटावे
पुस्तक के पन्ने पलटावे, उल्टे सीधे सांस चढ़ावे, उल्टे सीधे सांस चढ़ावे। अंतर प्रेम हृदय में नाहे, अंतर प्रेम, अंतर प्रेम हृदय में नाहे। ताहे राम न पाए रे सारा जीवन भटकत काढ़ो। तू शास्त्रों में पठन पाठन में स्वाध्याय में भगवान को ढूंढता है, शास्त्रों के पन्ने उलट उलट कर तूने घिसा दिए, कई पुस्तकें पढ़ पढ़ के पुरानी कर दी, तो तू क्या समझता है कि शास्त्र के अंदर भगवान बैठा है? शास्त्र तो केवल मात्र भगवान के ओर जाने का इशारा करते हैं। शास्त्र तो केवल मात्र चित्त के अंदर बैठे हुए संशयों को और शंकाओं को दूर करने का माध्यम है। प्रभु शास्त्र में नहीं है, वो तो शास्त्र की ओर, प्रभु की ओर जाने के मार्ग के ऊपर तुझे डाल देते हैं, उधर इशारा करते हैं, जगत की ओर तेरे मन में वैराग्य उत्पन्न करते हैं, जो जगत के प्रति तेरे मन में आसक्ति का भाव है उसको कमजोर करते हैं। भगवान शास्त्र में नहीं है, किंतु तू शास्त्र के पन्ने उल्टाने में और व्याकरण के उल्टे सीधे अर्थ करने में ही अपने सारे जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। और फिर तू प्राणायाम का साधन करता है, नाक पकड़ करके, सांस खींच करके, रोक करके अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है, किंतु तेरे मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। मन के अंदर तो जगत की आसक्ति है, मन के अंदर तो विषय हैं, विकार हैं, वासनाएं हैं, संस्कार हैं, माया है, आवरण है। फिर तू चाहे कितने भी सांस चढ़ा और कितने भी शास्त्र के पन्ने उलट, कितने भी तीर्थ कर, मंदिरों में माथा रगड़, किंतु तुझे भगवान मिलने वाले नहीं जब तक तेरा चित्त अंतर से शुद्ध नहीं होगा, जब तक तेरे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम और विरह का भाव पैदा नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, तुझे इश्क दिल से ही काम था, ना कि उस्तखानों का फूंकना। गजब एक शेर के वास्ते तूने नए स्ता को जला दिया। ऐ जीव, तेरा लक्ष्य यह था कि अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा करे, जगत के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम, ये तेरा लक्ष्य था। किंतु तू अपनी इंद्रियों को सुखाने में, अपनी हड्डियों को गलाने में, अपने शरीर को दुख देने में लग गया। हृदय के अंदर, मन के अंदर प्रभु का प्रेम पैदा नहीं किया। तुझे इश्क दिल से ही काम था, ना कि उस्तखानों का फूंकना, हड्डियों का फूंकना तेरा काम नहीं था। गजब एक शेर के वास्ते तूने नए स्ता को जला दिया। एक शेर को पकड़ने के लिए तूने सारे जंगल को आग लगा दी। ये तूने क्या गजब किया, कि तूने क्या कुकर्म कर डाला। और फिर भी शेर तेरे हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहां सारा जंगल जल करके भस्म हो गया, उसमें शेर भी जल करके भस्म हो गया, तो भी तेरे हाथ नहीं आया। तो यहां यही कहते हैं, पुस्तक के पन्ने पलटाए, उल्टे सीधे सांस चढ़ाए। पुस्तक के पन्ने पलटाए, उल्टे सीधे सांस चढ़ाए।
अंतर प्रेम हृदय में नाये, अंतर प्रेम हृदय में नाये, ताहे राम न पाए रे सारा जीवन भटकत काढ़ो, सारा जीवन भटकत काढ़ो, सारा जीवन भटकत काढ़ो, सारा जीवन भटकत काढ़ो। राम को खोजन कारण कोई, राम को खोजन कारण कोई, ना चाहिए असवार साधन, ना चाहिए असवार साधन, अंतर प्रेम ही साधन है, अंतर प्रेम है, अंतर प्रेम ही साधन है, साधन है, अंतर प्रेम ही साधन है, साधन बिन ना पाए रे यादव, सारा जीवन भटकत काढ़ो। राम को पाना है तो एक बात स्पष्ट अपने मन के अंदर समझ ले, राम के घर जाने के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए, अपना मंतव्य गंतव्य स्थान प्राप्त करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। कोई वाहन नहीं चाहिए कि कार में बैठ करके वहां पहुंच गए, हवाई जहाज में उड़ करके वहां चले गए। तेरे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, कितने भी सुख साधन हो, कितने भी वाहन हो, राम को प्राप्त करने के लिए सब निरर्थक है, बेकार है। राम को प्राप्त करने का एक ही साधन है और वो है हृदय का प्रेम। यदि राम के प्रति हृदय में प्रेम है, राम के प्रति हृदय में प्रेम के लिए ये आवश्यक है कि जगत के प्रति वैराग्य हो। जब तक वैराग्य नहीं तब तक प्रेम नहीं। हम बिना वैराग्य के प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं। जब वैराग्य नहीं तो प्रेम कहां से होगा? और यदि आप अपने हृदय के अंदर राम के प्रति प्रेम का भाव जागृत करना चाहते हैं तो अपने अंतर में वैराग्य पैदा करो, प्रेम अपने आप उभरता आएगा। या प्रेम को इतना बढ़ाओ कि वैराग्य अपने आप हृदय के अंदर विकसित होता चला जाए। दो ही मार्ग है, या तो वैराग्य को बढ़ाओ, प्रेम अपने आप बढ़ेगा, और या प्रेम को बढ़ाओ, वैराग्य अपने आप बढ़ेगा। राम को प्राप्त करने का एक ही साधन है हृदय का प्रेम। कोई बाह्य साधन, कोई पूजा पाठ, कोई शास्त्र पठन पाठन, ये तो सब साधक की चंचलता है, साधक का प्रयत्न है। राम को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय की तड़प की एक चिन्ह मात्र है। इससे राम प्राप्त होने वाले नहीं। राम यदि प्राप्त होंगे तो हृदय के प्रेम से, और हृदय का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये सब साधन सहायक होते। यदि इन्हीं साधनों को आपने सब कुछ समझ लिया, पठन पाठन को, प्राणायाम को, मंदिर तीर्थ इत्यादि जाने को, यदि आपने इन्हीं को सब कुछ समझ लिया तो हृदय के अंदर प्रेम कहां से पैदा होगा? क्योंकि आप तो रास्ते में ही अटक करके रह गए।
अंतर प्रेम ही साधन है कर, अंतर प्रेम ही साधन है कर, साधन बिन न पाए रे सारा जीवन भटकत काढ़ो। तीर्थ शिवम प्रभु के संत, तीर्थ शिवम, तीर्थ शिवम प्रभु के संत, राम को जो तुम पाना चाहो, राम को तो तुम पाना चाहो, राम के अर्पण प्रेम राम से, 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 कैसे राम न पाए रे सारा जीवन भटकत गाढ़ो, सारा जीवन भटकत गाढ़ो, भटकत गाढ़ो, भटकत गाढ़ो, सारा जीवन भटकत गाढ़ो। अब भी भटक रे सारा जीवन भटकत गाढ़ो। आप सबको संत मान करके ये बात कही जा रही है। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु के मार्ग पर एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं, वो संत कोटि में उनकी गिनती आरंभ हो जाती है। यदि संत का अर्थ पूर्ण संत लिया जाए तो उनको तो कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें समझा रहे हैं। उनको हम क्या समझाएंगे? इसलिए संत का अर्थ यहां पर यह है कि जो भगवान की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाता है, चाहे वो जगत के अंदर कितना ही उलझा हुआ हो, उसका मन कितना ही अशुद्ध और मलिन हो, किंतु भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम उसके हृदय के अंदर हो और भगवान की ओर जरा जरा धीरे धीरे करके कदम कदम करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हो, उस मन के अंदर प्रभु को प्राप्त करने की एक छोटी सी भावना हो, एक चिंगारी सी हो, वो वहां से संत की पदवी आरंभ हो जाती है। तो कहा कि हे संतों, यदि आपको राम जी को प्राप्त करना है, ये ठीक है कि आपको मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, पठन पाठन करना है, जप करना है, सब कुछ करना है। जो कुछ भी आप करना चाहो, कुछ भी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु अपने आप को राम जी के अर्पण करके सब कुछ करो और राम जी के प्रति हृदय के अंदर प्रेम का भाव भर करके और फिर ये सब कुछ करो। जब राम के प्रति आपके मन में समर्पण का भाव होगा और राम जी के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव होगा, तब फिर ये धीरे धीरे करके सब एक एक करके छूटता चला जाएगा। अंत में तो जितने भी साधन हैं, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो साधन सब छूट जाते हैं। जब हम अगली सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो पिछली सीढ़ी छूट जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे साधन नए नए आते चले जाएंगे और पुराने साधन छूटते चले जाएंगे।
तो समर्पण का भाव यदि आपके हृदय में है तो समर्पण का स्वरूप बदलता जाएगा, समर्पण विकसित होता जाएगा और समर्पण अंत में जाकर के आत्मनिवेदन की अवस्था तक पहुंच जाएगा। आत्मनिवेदन की अवस्था आज का विषय है, आज का भजन जो पंकज भाई ने आप लोगों के सामने गाया और जिसके ऊपर की मैं अभी व्याख्या करने जा रहा हूं। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन समर्पण है और समर्पण इस सीमा तक कि अपने आप को भगवान के चरणों में विलीन कर दो, यहां तक समर्पण। समर्पण आरंभ होता है समर्पण के भाव से और समर्पण समाप्त होता है अपने आप को प्रभु चरणों में विलीन कर देने पर, आत्मनिवेदन हो जाने पर वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किंतु ये होता कब है? जब आपके हृदय में विरह हो, भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो, तब आपके अंदर समर्पण का भाव अपने आप विकसित होता चला जाता है। और यदि आपके अंदर समर्पण का भाव है और प्रेम का भाव है तो फिर आप राम जी को कैसे प्राप्त नहीं करोगे? राम जी की कृपा आप कैसे प्राप्त नहीं करोगे? राम जी के चरणों में अपने आप को कैसे विलीन नहीं करोगे? अवश्य करोगे। तो ये भजन आज के भजन का एक पूर्व भूमिका मात्र थी। नवता भक्ति का अगला अंग और अंतिम अंग आत्मनिवेदन है, जिसको यहां पर इस भजन में समर्पण के ऊपर आकर के छोड़ दिया गया था। अब ये जो भजन आपके सामने पंकज भाई ने अभी कहा, उसके ऊपर मैं कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, मैं अर्थात अहम भाव, अहंकार। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहता। जब हमारा अहंकार, अहम, मैंपना जब अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व समाप्त कर देता है, जब वो अपने आप को प्रभु में मिला देता है, तब उसको आत्मनिवेदन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आपका चित्त कार्य करता रहता है तब तक आपके चित्त में आत्म अहम भाव बना रहता है, मैं अपने का भाव बना रहता है। आपका मैं का भाव चाहे शुद्ध अस्मिता की स्थिति में हो, चाहे अहंकार की स्थिति में हो और चाहे अभिमान की स्थिति में हो, उत्तरोत्तर नीचे उतरता चला आता है। जब चित्त के अंदर मैंपना पैदा होता है तो पहले उसको शुद्ध अस्मिता की अवस्था कहा जाता है। उसके पश्चात फिर जब वो नीचे उतरता है और जगत के साथ थोड़ी सी उसकी आसक्ति का भाव उसमें मिल जाता है, तब फिर उसको अहंकार कहा जाता है। उसी अस्मिता को अहंकार कहा जाता है। और वही अस्मिता जब और नीचे उतरती है, जगत के साथ आसक्ति पूर्ण हो जाती है और अपने कर्मों के अंदर कर्तापन का भाव उसमें मिल जाता है, तब उसको अभिमान कहा जाता है। तो आपका मैंपने का भाव चाहे किसी अवस्था में हो, अस्मिता की अवस्था में हो, अहंकार की अवस्था में हो, अथवा अभिमान की अवस्था में हो, अथवा कर्तृत्वाभिमान, कर्तापन की भावना की अवस्था में हो, किंतु है तो मैं ही, है तो अहंकार ही, है तो जीव भाव ही। यही जीव भाव है, मैंपना ही जीव भाव है। और जीव भाव को अपने आप को समाप्त करके और भगवान के अंदर, आत्मा के अंदर विलीन कर देना और आपका जो चित्त कार्य करता है उसको निरुद्ध कर देना। चित्त के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया शेष रहे ही नहीं, ना मन की क्रिया, ना बुद्धि की क्रिया, ना अहंकार की क्रिया, ना संस्कार संचय की क्रिया, कोई क्रिया रहे ही नहीं चित्त के अंदर, केवल मात्र आत्म तत्व शेष रह जाए। और सारा जगत, ये दृश्यमान जगत जो आपको दिखाई देता है, ये विलीन हो जाए।
यही समाधि की अवस्था है, यही आत्मनिवेदन की अवस्था है और यही साधना का परम लक्ष्य है। वैसे इससे आगे की अवस्थाएं भी है, किंतु इस अवस्था के पश्चात की जो अवस्थाएं हैं वो सब वो साधन साध्य नहीं है। आगे की अवस्थाएं अपने आप प्रभु कृपा से विकसित होती चली जाती, उसके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं। तो साधना की आवश्यकता केवल मात्र अपने अहम भाव को आत्मा में विलीन करने तक ही है, इसके आगे कोई साधन नहीं। मैं विलीन हो आत्म तत्व में, आत्मनिवेदन यही कहता, पांचों भूत मिले भूतों में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूतों में मिल जाएं और आत्म तत्व निज रूप कहाता, आत्म तत्व निज रूप समाता। जो आत्म तत्व है वो अपने रूप के अंदर समा जाता है, अपने रूप के अंदर स्थित हो जाता है, केवल आत्म तत्व शेष रह जाता है और बाकी सारा जगत आपके समक्ष उपस्थित होता हुआ भी आपको दिखाई नहीं देता। जगत तो रहता है, आप रहो चाहे नहीं रहो, चाहे समाधि की अवस्था प्राप्त करो अथवा मृत्यु को प्राप्त करो, ये जगत ऐसा ही रहेगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये जगत ऐसे ही रहने वाला है। किंतु जो कृतार्थ हो गए हैं, कृतार्थम प्रतिनष्टम, जो कृतार्थ हो गए हैं, जिनको अध्यात्म लाभ हो गया है, जिन्होंने अपने आप को आत्मा में विलीन कर दिया है और आत्मस्थिति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके लिए ये जगत विलीन हो जाता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम साधारणत्वात्। जो साधारण लोग हैं उनके लिए जगत उसी प्रकार बना रहता है, किंतु जो परमार्थ लाभ कर जाते हैं उनके लिए ये जगत विलीन हो जाता है। पांचों भूत मिले भूतों में, जो आपके शरीर के पंचभूत हैं, वो पंचभूतों में तभी मिलेंगे जब जगत के पंचभूत होंगे, तो नहीं तो पंचभूत मिलेंगे किस कहा जाकर। इसलिए इस जगत के रहते हुए और इस जीवन को धारण किए हुए ही आपको मुक्ति की अवस्था प्राप्त करती है। इस जगत के अंदर रहते हुए और इस जगत के अंदर जागृत अवस्था में रहते हुए और इस जगत के अंदर अपने जीवन काल में आपको मुक्ति लाभ करना है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी। जब तक मैं है माया तब तक, जब तक मैं बना हुआ है तब तक तो माया है। मैं कितना भी शुद्ध हो जाए माया के अंदर ही है। हम साधना करते हैं, फिर जगत में घुस जाते हैं, फिर जगत के अंदर जब हम परेशान होते हैं, फिर भगवान की याद आती है, फिर थोड़े साधन में लग जाते हैं, फिर थोड़े से ऊंचे उठते हैं, कुछ देर के बाद फिर लौट करके जगत में आ जाते हैं। ये ऊपर नीचे माया के अंतर्गत ही चलता रहता है, माया से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक आपका मन है तब तक माया है, जब तक आपका मैं है तब तक आपके चित्त के ऊपर माया का आवरण है। जब तक आपका मैं है तब तक आपका चित्त कार्य कर रहा है। जब तक आपका चित्त कार्य कर रहा है ये जगत आपको दिखाई दे रहा है, और जगत जब तक ये जगत आपको दिखाई दे रहा है ये जगत आपके चित्त को प्रभावित कर रहा है। तो आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है कि ये जगत यदि आपको दिखाई दे अथवा ये जगत नहीं दिखाई दे, किंतु आपके चित्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो। आप सदैव आत्मस्थिति की अवस्था में ही रहें। ये अवस्था आपको प्राप्त करना है। जब तक मैं है माया तब तक
जीव रहा मैं ही करता, मैं करता रहता है जीव। छाती पर हाथ ठोकता है आंखें ऊंची करके और हाथ ऐसे करके मुक्का तान करके कहता है कि मैं यूं छाती पर ऐसे मुक्का रख के अरे मुझे क्या समझा तुमने, ऐसे करता। तो सिर ऊंचा हो जाता है, हाथ छाती पर आ जाता है, अभिमान अहंकार ऊंचा हो जाता है। जब तक अहंकार है, मैं है, तब तक माया है। ये हमारा जीवन, ये हमारा जन्म कोई पहला जन्म तो है नहीं। न जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं और किन किन जन्मों में हम सन्यासी बन चुके हैं, महात्मा बन चुके हैं। कभी चोर डाकू भी बने, कभी शराबी लफंगे भी बने, कभी स्त्री बने और कभी पुरुष बने। ये सब माया के अंतर्गत है। हम सन्यासी होकर के महात्मा बन गए, लेकिन रहे माया के अंदर ही, माया से ऊपर नहीं गए। एक सीमा के अंदर जाकर के फिर लौट आते हैं। जब तक मैं है माया तब तक जीव रहा मैं ही करता, हटा आवरण छोटे सब माया। जब चित्त के ऊपर से माया का आवरण हट जाता है, उसी समय चित्त के अंदर मैं का भाव भी समाप्त हो जाता है। चित्त के अंदर का जीव भाव विलीन हो जाता है और चित्त के अंदर का मैं भाव विलीन होकर के आत्म तत्व के अंदर समा जाता है। आत्मा का प्रतिबिंब जो कि चित्त के ऊपर पड़ रहा होता है, वो वापस लौट करके आत्मा में चला जाता है। जिस प्रतिबिंब के कारण चित्त के अंदर जीव भाव मैंपन था, जब आपने शीशा तोड़ दिया तो शीशे में के अंदर का जो प्रतिबिंब था वो वापस लौट करके सूर्य में चला जाता है। जब आपने जलाशय के जल को सुखा दिया तो उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था वो वापस लौट करके चंद्रमा में चला जाता है।